जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और देखिए, इंटीग्रेशन का यानी हम लोग जहाँ तक किए थे इससे आगे आज देखते हैं, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। यानी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है क्या, यानी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, है ना। तो क्या है, आई इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ओके। अब यहाँ डी एक्स, अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है नीचे में और ऊपर में है कॉस एक्स। अब क्या कीजिएगा, तो लेट करने से काम नहीं चलेगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग को, इस कॉस एक्स में 1 प्लस कॉस एक्स और -1 क्या कर दिए, कॉस एक्स में 1 प्लस कर दिए और 1 माइनस कर दिए, ठीक है। कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए, मतलब हो सकता है ना। और नीचे देखिए क्या है, 1 प्लस आपका कॉस एक्स है। तो देखिए इसको और इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, यहाँ डी एक्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेकंड लाइन में 1 प्लस, ये देखिए पार्टीशन कर दीजिए, इसको दे दीजिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स और माइनस ऊपर में बचेगा आपका 1 और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, ओके। और ये डी एक्स। अब इसको देखेंगे क्या करेंगे, ये देखिए ये तो पूरा कट जाएगा। आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी एक्स माइनस, अब ऊपर में यहाँ है आपका 1 और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू इसका हो जाएगा एक्स और माइनस 1/2 बाहर, इसको बाहर कर दिए, कॉन्स्टेंट है। और 1 बाई कॉस स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। आई इक्वल्स टू होगा आपका एक्स माइनस 1/2 और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है और डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेट होता है क्या, 10x/2 होगा। और x/2 मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1/2 होगा नीचे, ओके। अब प्लस सी, तो आई इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/2 और ये पलट जाएगा तो 2 होगा और ये हो जाएगा आपका 10x/2 प्लस सी। तो ये 2 और ये 2 कटा, तो हम लोगों का हो गया आई इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ, एक्स माइनस क्या बचा 10x/2 प्लस सी हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे ये सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन यानी ये तो हो गया ना। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस अल्फा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए किसी को लेट करने से भी कोई काम यहाँ नहीं चल रहा है, यानी यही नहीं हो पा रहा है। लेट करते थे यानी कुछ कैंसिल होता, यानी कुछ कटता तो हम लोग लेट करते, लेकिन ये हम लोग यहाँ नहीं काटा सकते हैं, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ देखिए x माइनस अल्फ़ा को लेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू टी मान लेंगे, ओके। लेकिन एक स्टेप आपको आगे सोचना पड़ेगा। x माइनस अल्फ़ा का डेरिवेटिव जो होगा ना, जैसे ये अल्फ़ा है तो x माइनस अल्फ़ा का डेरिवेटिव से भी कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ x है और इसी के जैसे ऊपर में x है, तो हम लोग x को निकाल के रेडी रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो अल्फ़ा टी के तरफ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं टी प्लस अल्फ़ा, यानी हम लोगों के पास यदि x बचेगा तो उस प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, टी प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ हम लोग अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए t है तो t का dt बाई डी एक्स होगा, देयरफॉर हम लोग dx इक्वल्स टू dt लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे, ऊपर में क्या है साइन x, तो x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे साइन और x के प्लेस पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, t प्लस अल्फ़ा और नीचे आपका बच गया क्या, साइन, इस पूरे को क्या माने हैं t, तो हो गया साइन t। और dx के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि dx इक्वल्स टू dt दोनों इक्वल है, तो हम इसके प्लेस पे क्यों लिखेंगे, dt लिखेंगे। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखिए सारा फंक्शन मेरा t में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। यानी अब हम लोग i इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ क्या,
अब ऊपर में देखिए साइन टी प्लस अल्फा, तो ये एक फार्मूला है साइन थीटा प्लस साइन फाई, है ना। तो इसी फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन टी आर इंटू कॉस अल्फा, ओके, प्लस कॉस टी प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस टी, ओके, कॉस टी आर इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन अल्फा, नीचे है साइन टी और ये डी टी। हम लोग आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं, देखिए तो क्या है यहाँ प्लस है ना। अब ये साइन टी को एक बार इसके दे देंगे, इसको दे देंगे, पार्टीशन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन टी इंटू कॉस अल्फा, अब बाय में नीचे हो जाएगा आपका साइन टी और ये डी टी, ओके, अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कितना इंटीग्रेट यानी कॉस टी, है ना, और इंटू साइन अल्फा, नीचे हो जाएगा आपका साइन टी और ये डी टी, ओके। अब इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए साइन टी और ये साइन टी कैंसिल हो गया, अब यहाँ तो नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि कॉस टी बाय साइन टी ये हो जाएगा कॉट। तो आगे देखते हैं, यहाँ देखिए अब आई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेट, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन लिख सकते हैं क्या, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटीग्रेट डी टी, ओके, ये डी टी बचा, आप प्लस यहाँ देखिए कॉस टी बाई साइन टी यानी कॉट टी होगा, और साइन अल्फा को बाहर कर दीजिए, साइन अल्फा बाहर, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट टी और ये डी टी। आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कॉस टी और ये हो जाएगा डी टी का हो जाएगा टी, और प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट का होता है लॉग मोड ऑफ साइन टी और प्लस सी। हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू, यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू टी का वैल्यू क्या है, टी का हम लोग क्या माने हैं एक्स माइनस अल्फा, तो टी के प्लस पर लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, तो इसको आगे लिख देंगे तो यहाँ एक्स माइनस अल्फा इंटू यहाँ हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, ओके, और प्लस यहाँ देखिए ये क्या है आपका साइन अल्फा इंटू यहाँ लॉग मोड ऑफ, यहाँ लिखेंगे साइन। अब बताइए टी है साइन टी है तो टी का वैल्यू क्या है एक्स माइनस अल्फा, ओके, अब प्लस यहाँ सी, तो ये हो गया आंसर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये और ये तो हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, अब बाई 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो यानी आई इक्वल्स टू ऊपर में है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। अब यहाँ देखिए 1 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम इस 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है प्लस है ये वाला। अब साइन 2x को लिख सकते हैं 2 और साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, ओके, है ना। अब यहाँ है आपका dx, तो एक काम कीजिए नीचे देखिए आपका कोई फार्मूला बन गया, ऊपर में आपके पास है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये हो गया आपका ब्रेक हो गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ है dx। अब देखिए हम लोग i इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, i इक्वल्स टू, एक काम कीजिए नीचे वाला को लेट कर लेते हैं। अब देखिए नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट, क्या होगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का बताइए क्या होगा डेरिवेटिव, यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ओके, और माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस आएगा और ये प्लस क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो हम लोग माइनस लगा दिए, और कॉस का डायरेक्ट लिखेंगे क्या साइन एक्स और इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। देयरफॉर यहाँ डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी टी बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। ये हो
अब हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू, अब हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू, ऊपर में देखिए क्या है, ऊपर में हम लोग क्या लिखे हैं, कॉस एक्स माइनस, ओके, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई, नीचे पूरे को क्या माने हैं, टी माने हैं, मतलब टी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए डी एक्स है, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ है आपका डी टी बाई कॉस एक्स माइनस इधर साइन एक्स, ओके। तो ये और ये तो कटा है ना, तो आई इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिला, आई इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए टी पर पावर यानी टी स्क्वायर है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टी स्क्वायर, और ये डी टी आई इक्वल्स टू, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो टी पर पावर -1, नीचे -1 प्लस सी, ओके, क्योंकि -2 पे क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 बचेगा, तो आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आगे माइनस, और इसको लिख सकते हैं पावर नीचे लिखेंगे, मतलब 1/t प्लस सी। अब आई इक्वल्स टू हम लोग कर सकते हैं -1/t, अब t का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ देखिए साइन एक्स, नीचे लिखेंगे साइन एक्स प्लस आपका है कॉस एक्स, ओके, और प्लस सी, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया, अब ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊपर में cos 2x बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक काम कीजिए, cos 2x है ऊपर में cos 2x का एक फार्मूला है क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है आपका cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए हम लोगों का काम हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स, ओके, और यहाँ लिखेंगे cos x प्लस ये लिखेंगे साइन एक्स। अब नीचे हो जाएगा आपका cos x प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx, ओके। तो यहाँ देखिए प्लस वाला, यहाँ ये पूरा प्लस कट जाएगा, एक स्क्वायर है तो ये एक बच जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू, यहाँ दो है ना, स्क्वायर है तो एक कट जाएगा इसके साथ, तो आपका बच जाएगा ऊपर में क्या, यानी cos x माइनस यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स, ओके, नीचे हो जाएगा आपका cos x प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स, और यह dx। क्लियर है यहाँ तक। अब नीचे वाला को लेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट cos x प्लस साइन एक्स आर इक्वल्स टू t। अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका cos का होगा माइनस साइन एक्स, इसका हो गया माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का हो जाएगा आपका cos x आर इक्वल्स टू dt बाई dx, ओके। देयरफॉर dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग dt बाई, यहाँ देखिए क्या होगा, cos को आगे लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, है ना। i इक्वल्स टू, आप देखिए ऊपर में यहाँ क्या है, ऊपर में आपका है cos x माइनस साइन एक्स, ओके, और नीचे है आपका t माने है, अब मल्टीप्लाई यहाँ होगा dt, और यहाँ लिखेंगे क्या cos x माइनस साइन एक्स, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस सी, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं log, ओके, ये हो जाएगा आपका log, और t का वैल्यू क्या है, यानी t का वैल्यू है cos x प्लस यानी क्या है साइन एक्स प्लस सी, हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए तो क्या है, यानी i इक्वल्स टू cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, i इक्वल्स टू इसको पार्टीशन कर दीजिए, यानी हो जाएगा आपके पास यानी cos 2x और बाय cos स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया प्लस ये 2 बाहर, ये वाला 2 क्या किया बाहर, अब ऊपर में है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे है आपका
कॉस स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। ओके, अब यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस टू एक्स को लिख सकते हैं, यानी कॉस वाला एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, अब प्लस टू ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। ओके, तो आई इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे फिर यहाँ, यानी ये टू बाहर आएगा तो हो जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स माइनस। ओके, अब यहाँ हो जाएगा आपका वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये डी एक्स और प्लस ये टू। अब यहाँ देखिए टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये डी एक्स। अब आई इक्वल्स टू देखिए ये टू हो गया और ये कॉस कॉस कैंसल मतलब ये डी एक्स हो गया, माइनस वन बाई सेक मतलब सॉरी वन बाई कॉस स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक है ना, और प्लस अभी बताइए ये इसको पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा, टू और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये टू जाएगा यहाँ वन के पास तो बाहर करेंगे कांस्टेंट है, और वन इंटू डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आई इक्वल्स टू देखिए टू और डी एक्स का मतलब एक्स होगा इंटीग्रेट, माइनस सेक स्क्वायर एक्स तो इसका इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स और प्लस ये देखिए टू है और देखिए सेक स्क्वायर एक्स तो इसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग क्या, इसका इंटीग्रेट करेंगे टेन एक्स और माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा टू और ये डी एक्स का एक्स हो गया और प्लस ये सी हो गया। ओके, अब एक काम कीजिए ये देखिए प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कैंसिल हो गया है ना, और आई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ माइनस टेन एक्स और प्लस यहाँ टू टेन एक्स, दैट मीन्स हम लोगों को बचेगा प्लस में टेन एक्स है ना, टेन एक्स और प्लस सी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इंटीग्रेट करना है कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा अब बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट करने से काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉस एक्स है यहाँ टू एक्स है, तो सबसे पहले ये टू वाला ग्रुप को क्या करना है, ब्रेक करना है इसको, है ना। तो इसको ब्रेक करेंगे यानी कॉस टू एक्स का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में, तो कॉस के फॉर्म में क्या होता है, यानी टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये वाला माइनस लगाएंगे माइनस, अब इसके बाद हो जाएगा ये टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन और नीचे वो है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ये डी एक्स। आई इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ लिखेंगे टू और ये कॉस एक्स माइनस वन और अंदर जाएगा ये वाला माइनस तो हो जाएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस हो जाएगा प्लस वन और नीचे हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, अब ये हो जाएगा आपका डी एक्स। हम लोग लिखेंगे देखिए ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो गया तो आई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें टू है इसमें टू है तो टू कॉमन ले लीजिए और यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ओके, ये डी एक्स, इस टू को बाहर कॉमन ले लीजिए, आई इक्वल्स टू टू हो गया। अब बताइए तो यहाँ देखिए एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसी में ब्रेक करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा, नीचे हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, अब ये हो जाएगा डी एक्स। अब ये देखिए नीचे वाला ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू ये टू हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पार्टीशन कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स और ये डी एक्स प्लस ये वाला टू इसके साथ भी जाएगा टू। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, डी एक्स है और यहाँ क्या है कॉस अल्फा, दैट मीन्स ये कॉस अल्फा कांस्टेंट का काम करेगा तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ये कॉस अल्फा इंटीग्रेट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ डी एक्स, है ना। अब यहाँ इधर देखिए, अब इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, यहाँ टू हो गया और इनटू यहाँ क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस यहाँ देखिए टू अल्फा सॉरी टू कॉस अल्फा और इनटू डी एक्स का हो जाएगा आपका एक्स प्लस सी, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, टू साइन एक्स प्लस यहाँ देखिए ये टू और एक्स को आगे कर दीजिए
एक्स और इंटू हो जाएगा आपका कितना, कॉस अल्फा प्लस सी। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे। ठीक है, और ये इसके बाद और एक क्लास होगा, और ये हम लोगों को इंटीग्रेशन यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग एक क्लास अगर हम लोग कर लेंगे तो हम लोगों का ये आइडेंटिटीज वाला प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे उससे आगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।